Hello everyone, my name is Akash Goyal and in this video we are discussing one base conversion problem and the some of the sorting techniques. Okay, the first problem is we need to write a function. It means हम लोगों को एक function लिखना है जो कि एक लिस्ट एज ए इनपुट लेगा और हमको एक उस लिस्ट के नंबर्स का बेस दिया हुआ होगा और हमको एक और बेस दिया होगा जो कि हमारा टारगेट बेस होगा। हमको उस बेस के अंदर उस लिस्ट के नंबर्स को कन्वर्ट करना होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हमको यहाँ पे एक बेस दिया हुआ है 3 एंड एक लिस्ट दी हुई है 2 1 एंड 0 एंड एक टारगेट बेस दिया हुआ है 10। तो हम लोगों को क्या करना है कि हमको जो ये नंबर दिए हुए हैं ये वाले ये बेस 3 के नंबर्स हैं, तो हमको इन नंबर्स को बेस 10 के नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उसको एज ए आउटपुट शो करना है। ओके, तो हम लोग एक बार इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम सब नंबर्स को बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी लिस्ट होगी उसके सारे नंबर्स को बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर जो हमारा टारगेट बेस है, टारगेट बेस अगर 10 होगा, इफ द टारगेट बेस इज 10, तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ के हाथ लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे। अगर हमारा टारगेट बेस 10 नहीं है, अदर कोई बेस है लाइक 7 8 9, देन हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे 10 से एनी अदर बेस एंड हम लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे और हम फंक्शन और हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने एडिटर के ऊपर मूव करते हैं और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वी आर मूविंग टू एडिटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे यह प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है जो कि एक लिस्ट को किसी बेस से किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करेगा। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट ली ए और यूजर को बोला एंटर दी लिस्ट। ओके, इसके बाद हम एक बेस इनपुट करवाएंगे जो कि वो बेस होगा जो हमें पहले से दिया होगा। इट मीन्स ये लिस्ट इस बेस के अंदर होगी, इस लिस्ट के नंबर इस बेस के अंदर होगा। इसके बाद हम एक टारगेट बेस इनपुट करवाएंगे और यूजर से बोलेंगे कि एंटर द बेस B2। ओके सॉरी, एंटर द बेस B2। इसके बाद हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं सी करके, फिर हम एक फॉर लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज ए। इट मीन्स ये लिस्ट के 1 बाय 1 करके एलिमेंट्स को लेके आएगा। और जो हमारा इंट फंक्शन होता है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ये क्या करता है कि ये किसी भी बेस की वैल्यू को बेस 10 की वैल्यू में चेंज कर देता है। तो हमने क्या किया कि ये 1 बाय 1 आई के अंदर क्या होगा, आई के अंदर 1 बाय 1 लिस्ट के एलिमेंट्स आते जाएंगे और जो बेस बी इट मीन जो इसका प्री डिफाइंड बेस है ये वो होगा और ये इंट फंक्शन इन सब वैल्यूज को 1 बाय 1 करके बेस 10 वैल्यूज में कन्वर्ट करता रहेगा और हम इसको लिस्ट सी के अंदर अपेंड करवा लेंगे। अपेंड भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि लिस्ट के लास्ट में वैल्यूज को ऐड करता है। हमने अपेंड करवा दिया एक्स को। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इफ d इज इक्वल्स टू 10, इट मीन्स अगर हमको जो टारगेट बेस दिया हुआ है अगर वो 10 के इक्वल है तब तो हम सीधा सी प्रिंट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर टारगेट बेस सी के इक्वल नहीं है तो एल्स हम एक और लिस्ट एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे ओके और हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है डेसिमल टू बेस और इसके अंदर हम i और d, i मीन्स i के अंदर सी लिस्ट के सभी एलिमेंट्स आएंगे और d इज दी टारगेट बेस और जो कि यह टारगेट बेस होगा। तो अब हम एक बार डेसिमल टू बेस फंक्शन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो जब हम यहाँ से इसको कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे डेसिमल टू बेस में। सबसे पहले इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो नम क्या होगा, नम आई होगा। आई इट मीन्स लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे 1 बाय 1 करके इसके अंदर एलिमेंट्स जाएंगे।
उसके बाद ई क्या होगा, ई इज द बेस ऑफ टारगेट, इज द टारगेट बेस। अब हम इस फंक्शन का वर्किंग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर 10 है जो कि एक डेसिमल नंबर है और हमको एक टारगेट बेस 3 दिया हुआ है, हमको इसको टारगेट बेस 3 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली, हमारे पास ये एक स्ट्रिंग डिफाइन हो गई। ओके, इसके बाद में वाहिल नंबर इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स अगर नंबर ग्रेटर देन 0 इट मीन्स हमारी कंडीशन अभी ट्रू है, इट्स ट्रू कंडीशन। ओके, हम लूप के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हमें एक वेरिएबल मिलेगा डिजिट dig करके, उसके अंदर क्या करना है हमको, नम परसेंटाइल बाई ई, इट मीन्स 10 परसेंटाइल बाई 3। तो ये कितनी वैल्यू देगा, ये हमको देगा 1 देगा, और जो कि एक इंट वैल्यू होगी। अगर अब उसके बाद हमारा फंक्शन क्या बोल रहा है कि अगर इफ डिजिट इज लेस देन 10, इट मीन्स डिजिट की वैल्यू हमारे पास लेस देन 10 है। ओके, दिस इज द राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, बेस नम इट मीन्स जो स्ट्रिंग है उसके अंदर ऐड कर देना है, मतलब कि बेस नम जो स्ट्रिंग होगी, बेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस नम इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 1। ओके, इसके बाद क्या होगा कि हम से बाहर आएंगे, हम नम डिवाइड बाई ई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नम डिवाइड बाई ई करने के बाद हमको 3 मिलेगा, बिकॉज 10 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू होता है 3। ओके, हम लोगों को यहाँ से 3 मिल जाएगा। उसके बाद में अब क्या बोला हुआ है कि जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता है, जब तक ये लूप हर बार रन करता रहेगा, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ऐसे कर करके हमारे पास एक स्ट्रिंग बनेगी 1 0 एंड 1 करके, जो कि बेस नम के अंदर स्टोर होगी। उसके बाद हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स करवाएंगे, तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग आ जाएगी, 1 0 एंड 1, और हम इसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देते हैं। यही क्या होगी, ये 3 बेस की वैल्यू होगी। अब हम इस फंक्शन को एक बार यूजर इनपुट के साथ टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सही तरह से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम लोग ये सब हटा देते हैं, तो हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और हमने रन किया तो हमें बोल रहा है कि हमें एक लिस्ट एंटर करनी है। तो हम एक लिस्ट दे देते हैं, जैसे 12 12 एंड 100 एंड 2। ओके, दिस इज ए लिस्ट। और अब हमको बोल रहा है कि इसका बेस बताओ, तो हम इसका बेस 3 दे देते हैं, और हमको अब कौन सा बेस चाहिए, हम बोल देते हैं कि हम लोगों को 10 बेस के नंबर्स चाहिए इस लिस्ट के, तो हमें 10 बेस के नंबर्स इस लिस्ट के लिए मिल जाएंगे। आई होप you guys understand how to convert base one base to another base। अब हम लोग हमारी दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं, शॉर्टिंग टेक्निक्स के ऊपर। तो सबसे पहली हमारी शॉर्टिंग टेक्निक है सिलेक्शन शॉर्ट। तो मतलब कि हमें सबसे पहले बताना है कि सिलेक्शन शॉर्ट कैसे होता है, उसकी एल्गो क्या होती है। हम देखते हैं सिलेक्शन शॉर्ट की एल्गो। सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको मिनिमम सेट कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और उसे चेंज करते हुए चले जाते हैं, जैसे कि हम इस एग्जांपल के अंदर समझ सकते हैं। तो हमारे पास हमने एक लिस्ट ली जो 12 10 16 एंड 11 एंड 9 और 7 जिसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट था उसको हमने क्या किया कि उसको मिनिमम एलिमेंट करके सेट कर दिया। अब उसके बाद हम उसे 10 से कंपेयर करते हैं, तो अब 10 यहाँ पे छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि 10 को मिनिमम सेट कर देंगे। उसके बाद हम 10 को 16 से कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे 10 ही छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। तो 10 और 11 में कौन छोटा है, 10 ही छोटा है, तो दोबारा हम इसको नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। अब 10 और 9 में 9 छोटा है, तो हम दोबारा मिनिमम जो वैल्यू होगी उसको 9 के ऊपर सेट कर देंगे, और उसके बाद हम 9 को 7 से कंपेयर करेंगे। अब क्या 7 छोटा है या बड़ा है,
7 तो छोटा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम वैल्यू है उसको 7 पे सेट करना पड़ेगा और इसके बाद हम इसको फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ में स्वैप कर लेते हैं और इस तरह से हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं। तो हम लोगों को एक तो सॉर्टेड एरे मिलता है और एक अनसॉर्टेड एरे मिलता जाता है और लास्ट में हमको एक कंप्लीटली सॉर्टेड एरे मिल जाता है। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि इसका कोड कैसे वर्क करता है। तो हमको एडिटर पे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरे पास हम इसको तो कमेंट कर देते हैं। ये तो हमारा बेस कन्वर्जन के लिए कोड है, इसको मैंने कमेंट कर दिया है। और हम मेरे पास सिलेक्शन शॉट के लिए कोड लिखा हुआ है पहले से, तो मैं इसी को यूज करूंगा। मैं इसी को 1 बाय 1 करके आपको समझाऊंगा। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले एक लिस्ट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 2, 6, 3 एंड 4। ओके, अब हम इसके बाद में एक फंक्शन बनाते हैं जो कि शॉर्टिंग करेगा और हमें लिस्ट को शॉर्ट करके दे देगा। तो अब हम एक शॉर्ट नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं और उसके अंदर हमने एक फॉर लूप चलाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट -1, जो कि लिस्ट की लेंथ -1 तक चलेगा। और उसके बाद हमने इंडेक्स आई को मिनिमम पोजीशन के ऊपर रख दिया और फिर हमने एक और फॉर लूप चलाया फॉर जे इन रेंज i+1 टू लेंथ ऑफ लिस्ट। ये लूप हमारा i+1, इट मीन्स अगर जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे हमारी लिस्ट है 2, 5, 6, 3 एंड 4, तो हमारे पास सबसे पहले i में क्या होगा, 0 होगा हमारे पास सबसे पहले। इट मीन्स वो इस इंडेक्स को, इस एलिमेंट को शो करेगा, इंडेक्स इस एलिमेंट को शो करेगा। तो इसका मतलब हमें इसके साथ तो कंपेयर नहीं करना है, हमें इस वाले एलिमेंट्स के साथ में कंपेयर करना है। i+1 में क्या होगा, i+1 में अगर देखा जाए तो क्या होगा, 5 होगा। तो हमें इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, ना कि इसी एलिमेंट्स को। इसलिए हमारा लूप i+1 से लेंथ ऑफ लिस्ट तक चलेगा जो कि 4 तक जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे कि जो लिस्ट ऑफ जे होगा, यानी कि लिस्ट ऑफ जे क्या होगा, अगर हमारे पास i इज इक्वल्स टू का है, i इज इक्वल्स टू अगर हमारे पास 0 है तो जो ये होगा लिस्ट ऑफ जे वो 5 होगा क्योंकि i+1 होगा j इज इक्वल्स टू। और लिस्ट ऑफ मिनिमम पोजीशन हमारे पास 2 होगा। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ तो 2 ही छोटा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि ये इस इफ इसके अंदर नहीं जाएगा और ये सीधा वापस फॉर लूप के अंदर जाएगा और यहाँ से एक वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू का i इज इक्वल्स टू का तो 0 ही रहेगा और j इज इक्वल्स टू का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे थर्ड वाला j इज इक्वल्स टू का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारा 2th इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट कौन सा है, 6 है और फर्स्ट एलिमेंट हमारा है 2। तो अब ये दोनों कंपेयर होंगे और कंपेयर होने के बाद छोटा एलिमेंट है जो कि 2 ही है। इसका मतलब दोबारा इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा और ये दोबारा से बाहर ही रह जाएगा। इसी तरह ये 3 से भी छोटा है, ये 4 से भी छोटा है, तो ये यहीं पे रह जाएगा। ओके, अब इसके बाद में i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद में फिर j इक्वल्स टू क्या होगा, 1 i+1, इट मीन्स i+1 इट मीन्स 2। तो अब यानी कि i इक्वल्स टू 5 मतलब कि सबसे पहला एलिमेंट, यानी कि लिस्ट ऑफ मिनिमम पोजीशन हमारे पास क्या हो गया, 5 एलिमेंट हो गया। और जो लिस्ट ऑफ j वाला एलिमेंट है वो हमारे पास 6 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी 5 ही छोटा है और जो 6 है वो बड़ा है, तो ये पहले से ही सही है। तो दोबारा से इसके इफ कंडीशन के अंदर ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद j की वैल्यू तो हो जाएगी 3। अब चेक होगा क्या, लिस्ट ऑफ जे तो हो जाएगा 3 और जो लिस्ट ऑफ मिनिमम पोजीशन हो जाएगा 5। तो अब क्या है, जो लिस्ट ऑफ जे छोटा है और मिनिमम पोजीशन 5 बड़ा है, तो अब क्या होगा, जो मिनिमम पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी।
तो वो क्या हो जाएगी, j के इक्वल हो जाएगी मिनिमम पोजीशन। मिनिमम पोजीशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा j। j इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 3। इट मीन्स यहाँ पे 3 मिनिमम पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग j को इंक्रीज कर देंगे। इट मीन्स j इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। और फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3 ही छोटा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको स्वैप कर लेंगे। 3 को इसके साथ स्वैप कर लेंगे, इस वाली पोजीशन के साथ में, और हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा। ओके, और ऐसे ही हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे और हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो अब हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। तो एक बार रन कर लेते हैं कि हमें एक सॉर्टेड एरे मिल भी रहा है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं कि हमें देखिए एक सॉर्टेड एरे मिल गया है। हमारी लिस्ट थी 5 2 6 3 4, तो अब हमें मिल गया है 2 3 4 5 6। आई होप कि आप लोगों को सिलेक्शन सॉर्ट समझ आ गया होगा।